गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका 25 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये 25 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय है, जो इस वर्ष इसकी थीम रही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है बिकॉज 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यूएनओ के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूएसए में है। वर्तमान में यूएनओ का जो हेड है ये एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वर्तमान सदस्य देश है जो 193 है और 193वां जो सदस्य है ये दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो जुबा है और यूएनओ का जो पहला हेड था ये ट्रिगवेली था, ये नॉर्वे देश के रहने वाले थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य है ये 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 है जो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य है इन्हें वीटो पावर प्रदान की हुई है। 5 स्थायी सदस्यों के नाम है, आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे। इसके ट्रिक है जो ABCFR है, जो इसकी ट्रिक हो जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ये 5 है जो स्थायी सदस्य है। मतलब यूएन सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है, जो इन पांचों की ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष है जो डेनिस फ्रांसीसी है। डेनिस फ्रांसीसी है ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है ये द हेग नीदरलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जेन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन पेरा गेम्स 2023 में पेरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आप सभी को भली बात पता है कि चौथे एशियन पेरा गेम 2023 है, इनका आयोजन चीन के हांगजो प्रांत में हो रहा है। जहां पर 19वें एशियन गेम का आयोजन हुआ था, वहीं पर ही ये चौथे पेरा गेम्स 2023 का आयोजन हो रहा है। और यदि इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो चौथा जो एशियन पेरा गेम है इसका शुभंकर है जो जो फेई पक्षी है, इसका शुभंकर है। फेई पक्षी है, इसका शुभंकर है और इसका आयोजन है जो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य में इसका आयोजन होने वाला है। टोटल इसमें 22 खेल इसमें खेले जाने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 खेल है जो इसमें पहली बार शामिल हुए हैं, एक तो पेरा ताइक्वांडो और पेरा कैनोइंग है, जो 2 खेल पहली बार शामिल हो रहे हैं। और कल रात तक भारत के द्वारा चौथे एशियन पेरा गेम में 10 गोल्ड मेडल जीते जा चुके हैं भारत के द्वारा, और भारत है जो पदक तालिका में 4th स्थान पर है। ये कल रात तक के आंकड़े हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। एशियन पेरा गेम 2022 है, ये 4th क्रम के हैं। 19वें एशियन गेम 2022 में भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है और भारत के द्वारा टोटल 107 पदक जीते गए थे, जिसमें 28 गोल्ड मेडल है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत है जो पदक तालिका में 24वें स्थान पर था। और टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है, टोक्यो ये पैरा ओलंपिक में तो भारत है जो 48वें स्थान पर था, और जो ओलंपिक है उसमें है जो भारत 48वें स्थान पर था और पैरा ओलंपिक में 24वें स्थान पर था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है ये महाराष्ट्र को मिला है, और जो 37वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन गोवा में होने वाला है, और 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन उत्तराखंड में होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है इसमें भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर था, और जो मेन ओलंपिक हुआ था तो उसमें भारत है जो पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इस वर्ष जो विश्व पोलियो दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया गया है। और पोलियो है जो एक वायरस जनित रोग है और इसमें तंत्रिका तंत्र है ये प्रभावित रहता है। पहली पोलियो वैक्सीन है ये जॉन सोल्क के द्वारा विकसित की गई थी। और भारत है जो पोलियो मुक्त साल 2014 में होता है। भारत में पोलियो का अंतिम केस है जो वेस्ट बंगाल में 2011 में देखने को मिला था। और इसके 3 साल बाद भारत है जो 2014 में WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत हाल ही में कौन से रोग से मुक्त हुआ है? तो हाल ही में भारत है जो बर्ड फ्लू से मुक्त हुआ है। बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो H5N1 है, ये बर्ड फ्लू का वायरस होता है। रेबीज, चेचक, प्लेग, एड्स में से विषाणु जनित रोग नहीं है। तो प्लेग है जो विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग है। बाकी है जो सारे के सारे रेबीज, चेचक और एड्स है, ये वायरस जनित रोग है। हाल ही में रुबेला मुक्त देश घोषित किया है तो भूटान और तिमोर लिस्ते देश है, इनको रुबेला मुक्त देश घोषित किया है। और हाल ही में जो ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित हुआ है ये ईरान हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश का पहला नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन है ये कलोल गुजरात में किया है। और जो दूसरा संयंत्र है इसे प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। इसमें DAP की जो फुल फॉर्म है वो डाई अमोनियम सल्फेट है, जो DAP की फुल फॉर्म है। DAP एक उर्वरक है और इसका निर्माण है जो इफ्को कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इफ्को की स्थापना है 1967 में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। यूरिया गोल्ड है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीकर राजस्थान से लॉन्च किया गया है। और यूरिया गोल्ड है ये मिट्टी में जो सल्फर की कमी है इसको दूर करता है। विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक है ये यूरिया था। और यूरिया है इसका निर्माण वोलर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मृदा में NPK का क्या अनुपात होना चाहिए? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है इसका अनुपात है जो 4:2:1 इसका अनुपात होना चाहिए मृदा में। हाल ही में RCF को दर्जा मिला है, तो हाल ही में जो RCF कंपनी है इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो हाल ही में एयरफोर्स में एयर मार्शल बनने वाली जो दूसरी महिला सैन्य अधिकारी है ये साधना सक्सेना नायर है। और जो पहली महिला सैन्य अधिकारी थी वो पद्मा बंदोपाध्याय थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। कैप्टन शिवा चौहान है ये सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी है। दीपिका मिश्रा है ये एयरफोर्स की पहली महिला है जिसे वीरता सम्मान से नवाजा गया था। गीता राणा है ये लद्दाख में तैनात फर्स्ट महिला सैन्य अधिकारी है। सालिजा धामी है ये इंडियन एयरफोर्स की जो कॉम्बैट यूनिट है इसमें तैनात पहली महिला अधिकारी है। सुरभि जखमोला है ये भूटान में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज है ये शुभमन गिल बने हैं। शुभमन गिल के द्वारा 38 पारियों में 2000 रन है ये बनाए गए हैं। और हासिम अमला के द्वारा शुभमन गिल है तो हासिम अमला है इनका रिकॉर्ड है जो शुभमन गिल के द्वारा तोड़ा गया है। हासिम अमला है जो साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज थे। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। IPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब है जो शुभमन गिल ने जीता था, जबकि पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी के द्वारा जीता गया था। विश्व कप 2023 का पहला मैच है जो 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में खेला गया था। और इस मैच का आयोजन है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इस मैच का आयोजन होता है। यदि विश्व कप 2023 के बारे में बात करें तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है और इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर है। विश्व कप 2023 का जो शुभंकर है वो क्रिप्टो वर्स है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व कप में सर्वाधिक शतक है ये रोहित शर्मा के हैं। और हाल ही में जो 19वें एशियंस गेम हुए हैं इसमें भारतीय क्रिकेट टीम की जो मेल और फीमेल क्रिकेट टीम है इन दोनों के द्वारा गोल्ड मेडल है जो जीता गया था। मेंस क्रिकेट टीम है इनके द्वारा जो अफगानिस्तान है इनको हरा के गोल्ड मेडल जीता था, जबकि फीमेल जो क्रिकेट टीम है इनके द्वारा श्रीलंका टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारी बैंकों की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में सहकारी बैंक की जो सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना है इसका शुभारंभ है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें 10 से 18 वर्ष की जो छात्राएं हैं
ये पात्र रहने वाली हैं और छात्राओं को 18 वर्ष की आयु होने पर जो जमा राशि है इसकी 5 गुना राशि है जो मिलने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। और हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है, यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है, यह हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। अमृत धरोहर योजना है, यह रामसर साइट के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, यह उत्तर प्रदेश की है। महिला सम्मान बचत योजना है, ये 2 साल के लिए इसमें 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जो कि 7.5% ब्याज दर पर महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बोट किसने लॉन्च किया है? तो इसे हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 45,000 स्कूल और 41 लाख छात्र है जो इस ऐप से जुड़ने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। मशीन केन सी 2023 समिट है जो यूएई में आयोजित हुआ है। लामा चैट बोट है, ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। लीसा है जो एआई आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है और इसे ओडिशा से लॉन्च किया है। चैट जीपीटी है, इसे ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बाढ़ है जो इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है ये गोवा में आयोजित होने वाला है और इसका आयोजन है जो नवंबर 2023 में गोवा में होगा। इसकी शुरुआत है जो मलयालम फिल्म अट्टम से इस समारोह की शुरुआत होने वाली है और वर्तमान में जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है ये अनुराग ठाकुर जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये कृति सनन और आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। कृति सनन को मम्मी फिल्म के लिए और आलिया भट्ट है इसे गंगूबाई काठियावाड़ मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड है ये रॉकेटरी को प्रदान किया गया है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड है ये सरदार उधम सिंह को प्रदान किया गया है। और इस 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 53वां जो दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार है ये वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो गाजा संघर्ष जारी है इस पर शांति शिखर सम्मेलन है ये मिस्र काहिरा में आयोजित हुआ है। तो मिस्र का जो काहिरा है इसे कैरो के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इसका आयोजन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है यह हमास के द्वारा जो इजराइल पर आक्रमण किया गया है इसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है और इजराइल के द्वारा जो हमास पर आक्रमण किया गया है इसे ऑपरेशन आयरन स्वाड नाम दिया गया है। और ऑपरेशन अजय के बारे में बात करें तो इजराइल में जो फंसे भारतीय हैं इनको सकुशल भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है इसे ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। सुएज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो पनामा नहर है ये किस किस को जोड़ती है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार है इसे डीवाई चंद्रचूड़ को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे ये पारुल परमार और अमित सरोहा थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो भारत और मलेशियाई सेनाओं के मध्य में हरिमो शक्ति अभ्यास है ये प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन है जो दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला है जो कासारगौड़ बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन है जो मैसूर कर्नाटका में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब है जो उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी है
इसे कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? तो बिशन सिंह बेदी है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने एनएसए की बैठक कहाँ हुई है? तो एनएसए की जो बैठक है ये कजाकिस्तान में हुई है और इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा भाग लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।